मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने एक पर्व के लिए नहीं खड़ा है कि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इस आज़ादी को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर एक नागरिक अपने सपनों को पूरा कर सके। आज सवाल यह है, क्या हम उस सपनों को लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा जवाब यह है कि हाँ, अभी कुछ बाकी है। आज का भारत बदल रहा है। आज हमारे युवा दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए इतिहास लिख रहे हैं। हमारे किसान आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। हमारे युवा नए स्टार्टअप और नए विचारों के साथ रोजगार देने वाले बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नया भारत केवल बड़ी-बड़ी इमारतों से नहीं बनेगा। नया भारत केवल नई तकनीक से नहीं बनेगा। नया भारत तब बनेगा जब हमारी सोच नई होगी। जब एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, तब वह एक नए भारत का निर्माण करेगा। जब एक युवा मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होगा, तब वह नए भारत का निर्माण करेगा। जब कोई नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकेगा, तब वह नए भारत का निर्माण करेगा। जब हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब वह नए भारत का निर्माण करेगा। जब हम सोचेंगे कि देश मेरे लिए क्या करेगा, से पहले मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तब असली बदलाव आएगा। साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि देश की असली ताकत उसके मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र में होती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन ईमानदारी नहीं, अगर हमारे पास पैसा है लेकिन संवेदनशीलता नहीं, अगर हमारे पास तकनीक है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, तो विकास अधूरा है। इसलिए हमें ऐसा भारत बनाना होगा जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, विज्ञापन वैज्ञानिक रूप से आगे हो और मानवीय मूल्यों में सबसे आगे हो। और इस काम में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हमारी युवा पीढ़ी की। क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर होंगे, शिक्षक होंगे, इंजीनियर होंगे और देश के नेतृत्व करता भी होंगे। इसलिए मैं हर विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ, अपने सपनों को छोटा मत रखिए। किसी ने अगर आपसे कहा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो मेहनत करके उसे गलत साबित कीजिए। लेकिन अपने सपनों को केवल अपने के लिए नहीं रखिए। ऐसा सपना देखिए जिससे आपके साथ-साथ आपका परिवार, आपका समाज और आपका देश भी आगे बढ़े। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, हर युवा आगे बढ़ सके, हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, हर किसान मजबूत हो, हर नागरिक अपने जिम्मेदारियों के साथ अपने अधिकारों को भी समझे। क्योंकि नया भारत सरकार अकेले नहीं बनाएगी, नया भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर केवल तिरंगे को सलाम ना करें, बल्कि तिरंगे का शान बनाए रखने का संकल्प लें। मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने भारत को और बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि भारत का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, भारत का भविष्य हमारे हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।